किशोर अवस्था या स्टूडेंट लाइफ वो पल है जब लोहा तपता है और आग लगती है। इसमें जो जितना तपेगा वह उतना चमकेगा। नदियों से सागर पाना है तो पर्वत छोड़कर निकलना होगा, यानी कि कंफर्ट जोन और बुरी आदतें छोड़नी होगी। और उस प्रोसेस में आज का यह 10 बातें आपकी बहुत मदद करेगा, आपको एक अलग इंसान बनाएगा। नंबर 1, खुद को आगे बढ़ने के लिए चुनौती दे और मुश्किल काम करे कि मेरी लिमिटेशन आखिरकार है क्या। ऐसा काम करना जो कि चुनौती भरी हो और मुश्किल हो, जो आपको और आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकाले। जब आप सच में अपने लिमिटेशन को परखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपका कोई लिमिटेशन है ही नहीं। जब आप नए नए चीज़ें ट्राई करोगे, मुश्किल काम करोगे, तो रिजल्ट पॉजिटिव भी आएंगे और नेगेटिव भी आएंगे। दोनों ही रिजल्ट आपको बहुत कुछ सिखाएंगे। आपकी लाइफ में सबसे बुरी चीज़ें ये हो सकती है कि आप अपने ही तरीके से अपनी ही कंफर्ट जोन में अटक जाओ, और जब भी एकदम से कोई मुश्किल काम आएगा तो आप डर जाओगे, उसका सामना नहीं कर पाओगे। इसलिए ज़रूरी है कि इस उम्र में खुद को आगे बढ़ाने के लिए और मजबूत बनाने के लिए खुद को चुनौती दे, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले और मुश्किल काम करें। नंबर 2, असफल होने की चिंता ना करें और उन गलतियों से सीखें। एक ग्रेटेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर माइकल जॉर्डन ने एक बार कहा था कि मैंने अपने करियर में 9000 से भी ज़्यादा शॉट को मिस किए। 30 से भी ज़्यादा बार मुझ पर भरोसा किया गया कि मैं जीतने वाला शॉट खेलूँगा, लेकिन मैं चूक गया। लेकिन मैं अपने जीवन में बार बार फेल हुआ, और यही कारण है कि आज मैं सफल हूँ। इस उम्र में यह उम्मीद रखना कि सब कुछ मेरे मुताबिक होगा, सब कुछ सही होगा, तो वह एक बेवकूफ़ी है, क्योंकि यह कभी भी नहीं होगा। अभी आपको स्टार्टिंग एज है, और अगर आप अभी कुछ भी करोगे तो आपको गलतियां होगी, और फिर आपको उन गलतियों से सीखना है कि ये जो गलतियां हो रही है वो दोबारा ना हो। फिर आप इम्प्रूव करोगे, फिर आपका लेवल अप होगा। उसके बाद में चीज़ें आपके मन के मुताबिक होगी। अगर आपके आसपास कोई भी सक्सेसफुल हुआ है तो एक बार उससे बात करके देखना और उसके पास बैठना, जिससे कि वह कैसे सफल हुआ है, और बात आएगी ही कि वह अपने लाइफ में बार बार फेल हुआ है, और फेल होना जरूरी है, क्योंकि उसके बिना वह सीख नहीं सकता था, और जब वह सीखता नहीं तो आगे नहीं बढ़ता। इसलिए फेल होने से डरो मत और अपने गलतियों से सीखो। नंबर 3, अपने आप में निवेश करें। इस उम्र में लोग मनोरंजन और कई ऐसी चीज़ों पर पैसा बर्बाद कर देते हैं जिसका कोई मतलब नहीं निकलता। इस उम्र में सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट है खुद के ऊपर। जब खुद पर इन्वेस्ट करने की बारी आती है तो इसमें कभी भी कंजूसी ना करें। आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी कोर्स में किसी भी स्किल को सीखने में इंसेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो एक ऐसी स्किल है जिसमें लाखों करोड़ों लोग मात खा रहे हैं, वह है बढ़िया से इंग्लिश ना बोल पाना। सबसे पहले आप इस पर काम करो। इंग्लिश ना बोल पाना आप ही कॉन्फिडेंस कम कर रही है। कई सारे अवसर गंवा देती हो सिर्फ एक स्किल की वजह से। हमें स्कूल में इंग्लिश पढ़ना और लिखना तो सिखाया जाता है, लेकिन बहुत कम ऐसे स्कूल होते हैं जहां पर यह सिखाया जाता है कि इंग्लिश में बात कैसे करें, फर्राटेदार इंग्लिश कैसे बोलें, और यह तभी पॉसिबल है जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे। नंबर 4, खुद के लिए काम करो, दूसरों के लिए नहीं। काम चाहे जो भी हो, अंत में आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है वह मैटर करता है। आपका काम आपने चूज किया है या आप पर थोपा गया है। दुनिया में हर इंसान को अपना काम खुद चूज करने का अधिकार है, और उसे करना भी चाहिए। माँ बाप का काम सलाह देना है, चॉइस हमेशा आपको होनी चाहिए। आप अपने लिए काम करो, दूसरों के लिए नहीं। नंबर 5, आप क्या कंट्रोल कर सकते हैं इस पर फोकस करो। हर इंसान को यह चीज़ झेलनी पड़ती है कि कई सारी चीज़ें उसके साथ ऐसी होती है जो कि उसके कंट्रोल में नहीं होती, और वह प्रॉब्लम उसे बहुत परेशान करती है। जैसे आपकी पसंदीदा टीम मैच हार गई, महंगाई बढ़ रही है, आपका बीता हुआ समय, आपके प्रति नज़रिया, दूसरे लोगों की ओपिनियन, इसमें से कुछ भी आपके कंट्रोल में नहीं है, और यह सभी चीज़ आपको दुखी कर सकती है। लेकिन सिर्फ तब तक जब तक
आप इन पर फोकस करोगे। महंगाई बढ़ रही है तो क्या हुआ, फोकस करो खुद को इतना अमीर बनाने में कि महंगाई का असर खुद पर हो ही ना। हमारी टीम मैच हार सकती है और बहुत बुरी तरह से हार सकती है, इसे पहले से ही स्वीकार कर लो। आपका बीता हुआ समय आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आपका आने वाला समय आपके पूरे कंट्रोल में है, इसलिए वहाँ फोकस करो। लाइफ में अभी आपके सामने जो भी चीज़ें गलत हो रही है उसे नेचर का एक प्रोसेस मानकर स्वीकार करो और धन्यवाद करो। जिस भी चीज़ पर आपका कंट्रोल है अपनी पूरी जान लगा दो उन चीज़ों को बेहतर बनाने में। नंबर 6, नेगेटिव लोगों से जितना जल्दी हो सके छुटकारा पाओ। एक सबसे बड़ा एहसान जो आप अपने ऊपर कर सकते हो, आप उन लोगों से दूर हो जाओ जो हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं, आपको ट्रोल करते हैं, जिनकी ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं है। नेगेटिविटी एक मेंटल डिसीज की तरह काम करती है जो आपको अंदर से खोखला कर देगी, और कई बार नेगेटिव लोग भी आपको अंदर से खोखला कर देंगे। भले ही आपको उन नेगेटिव लोग से प्यार हो, लेकिन अगर वो आपकी केयर नहीं करते, सिर्फ आपको यूज करते हैं, आपको दुख देते हैं, तो उनसे दूर होना ही बुद्धिमानी है। उन लोगों का साथ थाम लो जो आपकी दरअसल में केयर करते हैं, जिनके लाइफ में कुछ गोल्स है, जो अपनी लाइफ को लेकर थोड़ा सीरियस है। आपने एक बार देख लिया, 2 बार देख लिया, 3 बार देख लिया, बार बार यही सिद्ध होता है कि सामने वाला दुर्जन है, तो उससे कनेक्शन कट कर लो। नंबर 7, अगर दूसरा कोई कर सकता है तो आप भी इसे कर सकते हैं। जिंदगी में कभी न कभी मुझे भी और आपको भी अपने आप पर डाउट आता ही होगा, जरूर आएगा और आया भी होगा। हमें अंदर से लगता है कि हम ये चीज़ भी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। उस वक्त इंस्पिरेशन के लिए दूसरों को देखिए। इस प्लेनेट पर बिलियन लोग हैं और आपसे पहले कई सारे लोग वह कर चुके हैं जो आप करना चाहते हो। आपके फील्ड में सक्सेस होने का एक रास्ता है, वह रास्ता पहले से ही तय है, बस ज़रूरत है तो उस रास्ते को पहचानने की और उस पर विश्वास करके चलने की। उदाहरण के लिए, अगर आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं, आपकी कैटेगरी में ऐसे कई सारे लोग हैं जो बहुत सक्सेसफुल हुए हैं, उनको बारीकी से ऑब्जर्व करो। किस रास्ते पर चलकर ज़्यादातर लोगों को सफलता मिली है, उस रास्ते को पहचानो और उस पर आगे बढ़ो, क्योंकि अगर कोई एक भी इंसान इस दुनिया में वह कर सकता है जो आप करना चाहते हो, तो आप भी उस काम को कर सकते हो। नंबर 8, स्वास्थ्य, संपत्ति, प्यार और खुशी। अरस्तु ने एक बार कहा था कि अच्छी जिंदगी जीने के लिए और जिंदगी में एक फुलफिलमेंट लाने के लिए आपको लाइफ में हर एस्पेक्ट पर ध्यान देना होगा, हर चीज़ पर काम करना होगा। कोशिश करें अपने हेल्थ, वेल्थ, लव एंड हैप्पीनेस पर भी थोड़ा ध्यान दें। और ऐसा नहीं है कि आपको हर दिन हर चीज़ पर बराबर ध्यान देना ही पड़ेगा। पहले हो सकता है कि आप अपने बिजनेस पर एक तरफा पूरा तगड़ा फोकस डाल दो और उसमें सक्सेसफुल होने के बाद में आप थोड़ा फ्री टाइम निकाल कर बाकी चीज़ों में ध्यान दो। अपने हेल्थ को ठीक करो, अपने माइंड को ठीक करो, अपने प्यार को समय दो, ट्रेवल करो। सिर्फ पैसों के सहारे आप अच्छी ज़िंदगी नहीं जी पाओगे। लाइफ में एक फुलफिलमेंट लाने के लिए आपको हर एस्पेक्ट में सक्सेसफुल होना पड़ेगा, वरना पैसा तो बहुत होगा, आप अपने बेड से उठ ही नहीं पा रहे हो, आपके अंदर एनर्जी ही नहीं है, तो वह पैसा किस काम का। इसलिए इन चारों चीज़ों पर टाइम टू टाइम काम करो। नंबर 9, अकेले यात्रा करना, ट्रेवल करना इस उम्र में सबसे बढ़िया है। आपका माइंड खुल जाएगा, आप देखोगे कि दुनिया में किस किस तरह के लोग हैं, दुनिया में कैसी कैसी जगह है। आपको बहुत से नए नए लोग मिलेंगे, बहुत सी नई नई चीज़ें पता चलेगी। आप ये जानोगे कि दुनिया कितनी इंटरेस्टिंग है, और सबसे बड़ी चीज़ शायद आपको आपका मकसद मिल जाए जिसके लिए आप जन्मे हो। नंबर 10, इनकम के मल्टीपल सोर्स डेवलप करो। कई स्टूडेंट का टीनेज में ही स्कूल खत्म हो जाता है और हमें हमारे टीनेज में ये बताया ही नहीं जाता कि मल्टीपल सोर्स का कितना महत्व है। हमें बस ये सिखाया जाता है कि सोचने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, आप स्कूल जाओ, नौकरी करो और फिर ज़िंदगी के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन असलियत यही है
ज़्यादातर सक्सेसफुल लोग के पास एक से ज़्यादा इनकम के सोर्स होते हैं। जब आप अपने टीनेज में होती हैं तो आपके पास बहुत समय होता है। अभी से ही कुछ करना स्टार्ट कर दो, आप सीखोगे भी और कमाओगे भी।